एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का द्वितीय परीक्षा पेपर यानी कि पूरक परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% दिया जाएगा। और साथ में प्यारे विद्यार्थियों ये सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें। 11 मई को गणित विषय का पेपर होने जा रहा है, पूरक परीक्षा का पेपर, इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर परीक्षा में आएगा और आपसे ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी बच्चे आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। उन सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा बताए जाएंगे जो कि 100% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे साथ ही पूरा पेपर पूछा जाएगा। प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो आपको पूरक परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा प्यारे बच्चों सही विकल्प में, द्विघात बहुपद ax² + bx + c a> 0, तो आलेख का जो प्रकार होगा वह क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आलेख का जो प्रकार है परवलयकार ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, परवलयकार ऊपर की ओर खुला। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 संगत होता है, तो ये संगत कब होगा। तो यहाँ पर लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो तो। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र जो होगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होगा, a + n - 1d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह कसौटी क्या कहलाती है, तो इस कसौटी को कहते हैं a कसौटी। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 5√2। ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, रट लीजिए इन प्रश्नों को। मैं कह रहा हूँ ना, पेपर आएगा 100% प्यारे विद्यार्थियों, पेपर बाहर नहीं है, इसलिए आप याद कर लीजिए प्रश्नों को। करणी 5 एक संख्या है, तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेयी संख्या है, तो इसमें आपको लिखना है अपरिमेयी। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें लिखना है 3। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे, तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ लिखना है बराबर। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का जो 10वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, 50। सभी वर्ग होते हैं, तो इसमें लिखना है सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है 360 डिग्री की, तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं सत्य वाले प्रश्न बता देता हूँ जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। ये सत्य वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, देख लो आप अच्छे से। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य होगा। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, ये सत्य होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ये सत्य है। घटना ई की प्रायिकता एवं एक ऐसी प्रायिकता है पी है की, तो यहाँ पर ये जो समीकरण दी गई है ये भी सत्य है। यानी कि ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे यहाँ पर सत्य दिए जाएंगे। सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, ताकि आपको अगले जो पेपर है वो भी बता दूं, रिज़ल्ट कब आएगा वो जानकारी भी बता दूं। सारी की सारी जानकारी चैनल के द्वारा दी जाएगी। एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो एपी का व्यापक रूप में मिलाना है प्यारे विद्यार्थियों an = a + n - 1d। 2 tan θ cot θ का मान क्या होगा, 2। sin 0 डिग्री + cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 से मिलाना है।
1 + tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr² h, और वृत्त की परिमाप हो जाएगी 2πr। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, बार बार नहीं कहूँगा कि आप ले लो ऐसा नहीं करोगे, है ना, तो बिल्कुल ले लेना है। ए एवं बी का समांतर माध्य लिखिए। तो समांतर माध्य क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है a + b/2। RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखिए। तो कथन सुन लो ध्यान से। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये परिभाषा है, ये याद करके जाना, 100% आएगा ये। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा 1000% मोस्ट है, ये आएगी, इसे याद करके जाना है। और क्या होती है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2πr/360 डिग्री। ठीक है, एक बहुपद px यदि x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो लिखना है इसके 3 शून्यक होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए हैं, अब बच रहे हैं 6 से 23 तक के क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को इतने मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनते हैं और छपते हैं। 4 सेट पेपर बता रहा हूँ, चारों सेट को पढ़ना है हमारे चैनल के द्वारा और पास हो जाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सभी बच्चों को, और बिल्कुल आपके लिए लगातार हम लगे हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।